दोस्तों मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो एज 20 प्रो को लॉन्च कर दिया, जो कि काफी ज्यादा ताबड़तोड़ स्मार्टफोन है। इसकी प्राइसिंग काफी इंटरेस्टिंग निकल कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में से बात करने जा रहा हूं मोटो एज 20 प्रो के बारे में कि इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इंडिया में प्राइसिंग क्या रखी गई है और क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मोटो एज 20 प्रो से रिगार्डिंग, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे मोटो एज 20 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि एक इंसेन बात है यार। एंड 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है इसकी जो डिस्प्ले है वो 10 बिट को सपोर्ट करती है यार। मतलब यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कितना ज्यादा इंसेन बात है यार। एंड दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, बट इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ही दिया गया है। दोस्तों सामने की तरफ आपको यहाँ पे पंचोली स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाकर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया है 16 मेगापिक्सल का, जो कि ऑब्वियस अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। एंड थर्ड कैमरा जो वो यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का, जो कि टेलीफोटो लेंस वाला होगा। एंड ये जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे निकल कर आती है। 4500 mAh की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग करना पड़ेगा। हाँ मैं मोटोरोला से बोलना चाहूँगा कि 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस रेंज में। मतलब 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग तो कंपनी जो है 16,000-17,000 में प्रोवाइड कर देती है। एटलीस्ट अब आपको अपग्रेड करना चाहिए, एटलीस्ट 50 वॉट पे शिफ्ट करना चाहिए। ये सब प्राइस रेंज में 50 वॉट का चार्जिंग तो मिलना ही चाहिए यार। दोस्तों मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट, जहाँ पे आपको 11 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 5G फोन देख रहे हैं तो ये फ्यूचर सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है किस बैंड पे 5G वर्क करेगा इंडिया में, बट हाँ यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है कि 11 5G बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको LPDDR5 वाला रैम टाइप दिया गया है, UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप दिया गया, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे निकल कर आती है। अब दोस्तों यहाँ पे इतने अच्छे डिस्प्ले तो यूज करेगा, एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बट यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया गया है, जहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ यार। देखिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एक प्रीमियम फीचर है और यहाँ पे इतने महंगे फ़ोन लॉन्च करने के बाद भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इनबिल्ट कर रही है। ये मुझे लगता है कि कटौती की है यहाँ पे मोटोरोला ने, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था। एंड दोस्तों यहाँ पे गेमर्स के लिए एक बुरी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बुरी बात है। एंड यहाँ पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट देने को मिल जाएगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है एंड्रॉइड 11 पे रन करेगा। एंड ऐसा मोटोरोला बोलता है कि हम इस स्मार्टफोन में आपको 2 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट देंगे। एंड फ्यूचर में जो एंड्रॉइड 12 जो लॉन्च हो चुका है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, और जो फ्यूचर में आएगा एंड्रॉइड 13 वो भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो मोटोरोला ने ऐसा प्रॉमिस करा है, देगा कि नहीं वो तो आगे की बात है, बट हाँ मोटोरोला ने ऐसा प्रॉमिस करा है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो यार इस प्राइस रेंज में स्टीरियो स्पीकर्स देने चाहिए थे, बट सिंगल स्पीकर ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है मोटोरोला। इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 7.99 mm की है। एंड इसका जो वेट है वो 190 ग्राम का होने वाला। ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन की कहानी। एंड हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ये और कि यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ ग्लास देखने को मिलेगा। एंड जो यहाँ पे साइड में उसके कॉर्नर्स वो यहाँ पे मेटेलिक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम प्राइसिंग की बात करते हैं। ये स्मार्टफोन जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखा है मोटोरोला ने, सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च करा है, जो कि निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 36,999 रुपीज़। एंड अब बैंक ऑफर्स वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे आपको और सस्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो 37,000 में हमें देखने को मिलता है 8 + 128। अब देखिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 870 ही देखने को मिलता है। हाँ और सारे स्मार्टफोन हैं जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे रियलमी GT 5G है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Mi 11X Pro है, जो कि 3-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा तो Mi 11X Pro देखने को मिल जाएगा। एंड वहाँ पे हम बात करते तो iQOO 7 Legend है, तो वहाँ पे और सारे स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आता है। बट दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि स्नैपड्रैगन 870 एंड स्नैपड्रैगन 880 में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको इतना मिनिमल सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप बहुत गौर से जब गेमिंग वगैरह करोगे ना तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन 888 जो है फार बेटर है स्नैपड्रैगन 870 से।
एंड दोस्तों मोटो Edge 20 Pro लेने का रीजन क्योंकि यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो गेमर्स के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड भी नहीं करूंगा इस स्मार्टफोन को, क्योंकि देखिए जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, ये ओवरकिल है एक तरह से आप बोल सकते हैं। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक ओवरकिल होता है यार। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो है एकदम आइडियल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बेस्ट है, बट यहाँ पे 144 हर्ट्ज बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिलता है। एंड दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी निकल के आती है। रियलमी का स्मार्टफोन है, Xiaomi का स्मार्टफोन है, वहाँ पे आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलेंगे, बट हाँ मोटो के स्मार्टफोन में आपको ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ रीजन है जो मोटोरोला को आप ले सकते हैं, जैसे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को ब्लोटवेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इस बेसिस पर आप डिसीजन मत लीजिएगा कि इसमें स्नैपड्रैगन 870 लगा हुआ है और दूसरी कंपनी स्नैपड्रैगन 888 प्रोवाइड कर रही है, इसको ना आप इग्नोर करके चलिए। उसके बाद आप देखिए क्या और भी जो स्पेसिफिकेशन है वो दूसरे से मैच करते हैं, और उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। मैं आपकी जगह पर रहता तो हाँ मैं स्नैपड्रैगन 870 की तरफ जाता और मोटो Edge 20 Pro को कंसीडर करता, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट UI जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लोटवेयर फ्री देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे लैग फ्री देखने को मिलने वाला है। एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यार ये बहुत बड़ी हाईलाइट है इस स्मार्टफोन की। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन को लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। खैर आपका जो भी ओपिनियन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।